Assalamu alaikum, 9th class. How are you? I hope you will be fine. This is your English subject. Today date is 30 April 2020. Day is Thursday. And this is your lecture number 21. In last lecture we had written question answers on your notebook as a homework. And I hope you people will have learnt your question answers properly. And now today we will solve our unit number 2 exercise from page number 16. Here's a part C. Use the following words in sentences. These are words: sacrifice, commendable, prosperity, invasion, motherland, responsible, nationalism. I also managed the page and also these words sentences. Look at this page. Like this you manage your notebook page. April 30 to 2020 and homework and day is Thursday and also unit name, topic and part. See, first word is sacrifice. Sacrifice means kurban karna. The brave soldiers sacrifice for their country. मीन बहादुर सिपाही अपने मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं या कुर्बान करते हैं. कमेंडेबल, काबिल तहसीन. पैट्रियाटिज्म इज़ अ कमेंडेबल क्वालिटी. हुब्बुल वतनी एक बहुत ही काबिल तहसीन खूबी है. प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली. वी शुड वर्क हार्ड, वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री. हमें अपने मुल्क के लिए अपने मुल्क की खुशहाली के लिए मेहनत करनी चाहिए. नेक्स्ट वर्ड इज इन्वेजन, ख़तरा, बैरूनी हमला. देयर इज़ नो फियर ऑफ इन्वेजन फ्रॉम चाइना, यानी कि हमें चाइना से किसी भी किस्म के हमले का ख़तरा नहीं है, कोई खौफ नहीं है. मदरलैंड, वतन. पाकिस्तान इज़ आवर मदरलैंड. रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार. रिस्पॉन्सिबल पीपल नेवर ब्रेक लॉज. ज़िम्मेदार लोग कभी भी कवानीन को नहीं तोड़ते. नेशनलिज्म, कौमियत, कौम परस्ती. सम पीपल लैक नेशनलिज्म. कुछ लोगों में, कुछ कौमों में कौम परस्ती की कमी है या कौमियत की कमी है. दिस इज़ योर होमवर्क ऑन योर notebooks and also you people learn these words sentences. And now our next page, our next activity, this is your page number 18, grammar part. Here is a modal verbs. Modal verbs combine with other verbs to form compound verbs. मीन के ऐसे verbs होते हैं जो इकट्ठा करते हैं या मिलाते हैं दूसरे वर्ड के साथ मिलकर कंपाउंड वर्ब्स के तौर पर सामने आते हैं. लाइक हियर ऑन योर बुक्स एग्जाम्पल्स: कैन, कुड, मे, माइट, वुड. ये वर्ब्स हैं और आगे इनके फंक्शंस बताए हैं कि मीनिंग है टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी. ये किस चीज़ को शो करता है? किसी चीज़ के मुमकिन हो जाने को, इम्कान को शो करता है. कैन, विल, कुड, वुड टू इंडिकेट एबिलिटी. ये शो करता है, बताता है हमें किसी चीज़ की सलाहियत को या अहलियत को. मस्ट, विल, शैल टू इंडिकेट सर्टेनिटी. किसी चीज़ की यकीनी हालत को, श्योर हो जाना किसी चीज़ के बारे में. माइट, शुड और आर टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी. ये प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं. कैन, कुड, मे टू इंडिकेट परमिशन. ये इजाज़त को शो करते हैं. शुड, मस्ट, नीड, आउट टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन. ये फरीज़े को या फ़र्ज़ को शो करते हैं. यूज़ टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट. ये हमारे माजी के किसी भी अमल को शो किया जाता है. एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक पर ही. आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन. मीन मे का दिखा दी, एग्जाम्पल बता दी उसने. परमिशन ले रहा है इसमें. कैन यू स्विम, ये एबिलिटी को शो करता है, क्या तुम तैर सकते हो. यू शुड कीप योर प्रॉमिस,
ये आपके फरीज़े को या ड्यूटी को, फ़र्ज़ को ज़ाहिर कर रहा है। अपने इरादे पर पक्के रहना चाहिए या अपने वादे के पूरे करना चाहिए। वी आउट टू हेल्प हिम, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, यानी कि अखलाकी फरीज़ा है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। एंड दिस इज़, लुक एट दिस पेज 9th क्लास। ये मेरे पास एक बुक है जिससे मैं आपको थोड़ा सा मॉडल वर्ब्स इजीली जो है वो समझा देती हूँ, जहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएंगे विद मीनिंग। यूज़ ऑफ मॉडल एक्सॉलरीज, मॉडल वर्ब्स हैं। लुक एट दिस, लाइक फर्स्ट वर्ड है विल, इसका मीनिंग भी साथ दिया हुआ है, पूछना। विल यू गो टू स्कूल, मीन क्या तुम स्कूल जाओगे, ये क्वेश्चन के लिए शो कर रहा है। और फिर वुड है दरख्वास्त करना, शैल पूछना। ये तमाम वर्ड्स जो हैं वो मीनिंग के साथ इस बुक पर दिए हुए हैं और साथ साथ ये एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं और अपनी बुक से भी लर्न कर सकते हैं। एंड अगर आपके अपने पास जो हेल्पिंग बुक है सनशाइन की, वहाँ पर भी इसके एग्जांपल्स दी हैं, आप वहाँ से भी लर्न कर सकती हैं जहाँ से आपको इजी लगे, ठीक है। माइट इम्कान को, पॉसिबिलिटी को शो करता है। मशवरा सजेशन के लिए भी यूज़ होता है। इसी तरह मस्ट यकीन, ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है। दीज आर योर मॉडल वर्ब्स। एंड योर नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ बी पार्ट, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो सबको ही मालूम होगी कितनी टाइप्स होती हैं, 5 टाइप्स हैं सेंटेंसेस की। तो अगर तो हमें वो डेफिनेशंस या उसकी पता है हमें एग्जांपल्स का कि किस तरह से कौन सा सेंटेंस जो है उसकी क्या पहचान होती है, तो फिर आप इजीली इनको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी असर्टिव टाइप है सेंटेंस की, सबसे पहली टाइप होती है। तो असर्टिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें किसी वाक्य के होने या ना होने की खबर दी जाती है। लुक एट दिस योर बुक, आर्ट इज़ एन अदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। इसमें वो बता रही है, खबर दे रही है कि आर्ट एक ऐसा मज़ामीन है या मजमून है जिसमें मैं ख़ास तौर पर दिलचस्पी रखती हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये कौन सा सेंटेंस है, इसके लास्ट में आपको एक निशानी भी नज़र आ रही होगी, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ठीक है। इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और दूसरा इसकी जो पहचान है इस सेंटेंस की कि आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो है वो सस्पेंस, वॉन्डर और सैडनेस और हैप्पीनेस की फीलिंग्स को शो किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है टीच हिम टू लर्न, ये इस सेंटेंस की टाइप कौन सी है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो उसमें किसी काम के करने या ना करने की रिक्वेस्ट या नसीहत की जाती है। इसमें वो नसीहत कर रहा है टीच हिम टू लर्न, यानी कि पढ़ो और सुनो या पढ़ो लिखो, ठीक है। ये इम्पेरेटिव है और इसकी एक पहचान ये है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हाउ वुड आई नो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, सिंपली जाहिर है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट C, पंक्चुएट द फॉलोइंग्स, ठीक है। ये आपने 9th क्लास पंक्चुएशन जो करनी है इस पैसेज की, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन क्लियर कट नहीं होगी आपको, तो आप अपनी बुक से ही टेक्स्ट में से रीडिंग जहाँ पे दी हुई है, लुक एट योर पैराग्राफ नंबर 4 ऑन पेज नंबर 13। हेयर इज़ आई मार्क दिस फ्रॉम योर पंक्चुएशन पैसेज स्टार्ट फ्रॉम कैप्टन मोहम्मद सरवर। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप
इस पंक्चुएशन को चेक करेंगे कि कहाँ पर कैपिटल लेटर मार्क किया है, कहाँ पर कॉमा मार्क किया गया है और कहाँ पर जो है डैश इस्तेमाल किया गया है और कहाँ पर फुल स्टॉप। यू पीपल डन your punctuation part yourself on your books and you learn your work properly. This exercise, inshallah, I will take you written test on Monday because we have finished this chapter today. Okay, thank you so much. Best of luck. Allah Hafiz.